इटली में चल रहे ओलंपिक के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। क्या भारत के लिए 2036 की मेजबानी एक सही फैसला है? इटली में चल रहे 2026 विंटर ओलंपिक के आयोजन को लेकर जनता में गहरा असंतोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस और नागरिकों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं। मिलान की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने ओलंपिक के कारण होने वाली भारी वित्तीय लागत और अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीबीसी के अनुसार प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अब ओलंपिक खेल समाज और पर्यावरण दोनों के लिए बोझ बन गए हैं। 25 जनवरी तक चलने वाले ये खेल इटली के कई पहाड़ी इलाकों में हो रहे हैं, जहां सरकार इसे देश की शान बढ़ाने का मौका मान रही है। वहीं विरोध करने वाले इसे प्रकृति और पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने ओलंपिक का विरोध करने वालों को इटली का दुश्मन बताया है। वहीं उप प्रधानमंत्री साल्विनी ने मिलान में हंगामा करने वालों को अपराधी कहा है। इटली के विरोध की मुख्य वजह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट्स के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है। इटली की जनता का मानना है कि बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। इसके अलावा खेल आयोजनों के बाद अक्सर ये महंगे स्टेडियम सफेद हाथी साबित होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। लोगों का कहना है कि यह पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में खर्च होना चाहिए। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की बिडिंग कर रहा है। एक साहसिक सपना है या वित्तीय जोखिम है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी पेश की है, लेकिन इटली और अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते विरोध को देखते हुए यह सवाल लाजमी है, क्या भारत के लिए यह एक समझदारी भरा फैसला होगा? भारत के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? वैश्विक साख और सॉफ्ट पावर यानी ओलंपिक की सफल मेजबानी भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। यह दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक प्रगति दिखाने का एक सबसे बड़ा मंच होगा। बुनियादी ढांचे का विकास होगा। आयोजन के बहाने अहमदाबाद, जो कि संभावित मेजबान शहर है, और आसपास के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सड़कें, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट और खेल परिसर तैयार होंगे, जो लंबे समय तक देश के काम आएंगे। खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। घरेलू मैदान पर ओलंपिक होने से भारतीय युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा जगेगी। इससे खेलो इंडिया जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। पर्यटन और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ावा मिलेगा। लाखों विदेशी पर्यटकों के आने से अतिथि यानी हॉस्पिटैलिटी और सेवा सर्विसेज क्षेत्र में उछाल आएगा, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। लेकिन चुनौती भी है और चिंताएं भी हैं। भारी बजट होगा। अनुमानों के अनुसार भारत को इन खेलों पर 35,000 करोड़ से लेकर 64,000 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ सकता है। एक विकासशील देश के लिए इतनी बड़ी राशि का निवेश जोखिम भरा हो सकता है। पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या अलग है। भारत के बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता पहले से ही चिंता का विषय है। ओलंपिक के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना सकते हैं। रख रखाव की भी समस्या जो है वो देखने को आती है। इतिहास गवाह है कि कई देशों में ओलंपिक के बाद स्टेडियम खंडर बन जाते हैं, जैसे एथेंस और रियो में। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण जो है वो सस्टेनेबल हो। क्या यह सही समय है? इटली का विरोध हमें यह चेतावनी देता है कि जनता अब केवल मनोरंजन के लिए पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की बलि देने को तैयार नहीं है। भारत के लिए 2036 ओलंपिक वरदान तभी साबित होगा जब सरकार लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली मॉडल अपनाए, यानी भारत मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिकतम उपयोग करे और पेरिस 2024 की तरह अस्थायी निर्माणों पर जोर दे, तो यह वास्तव में 140 करोड़ भारतीयों के सपने को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? 2036 ओलंपिक को लेकर किन किन चीजों का जो है सावधानियां रखने की जरूरत है,
वो हमने आपको बताया। सरकार क्या निर्णय लेगी ये सरकार पर डिसाइड करता। आपके भी अगर इससे संबंधित कोई विचार हो, कोई सजेशन हो, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा कि आप पहले भी करते आए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, पेज और चैनल को फॉलो करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया।